डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमको पता है कि हमने कल जो टॉपिक मारा था वो प्रीफिक्सेस का था। ये भी थोड़ा सा प्रीफिक्सेस के साथ मिलता जुलता हमारा टॉपिक है, रिलेट करता है। लेकिन ये सेल्फ, हमें पता है कि कुछ वर्ड हैं जिनके स्टार्ट पे सेल्फ आता है। अच्छा, ये जो सेल्फ होता है ये उसकी उस वर्ड की एलिजिबिलिटी और उस वर्ड की के साथ रिलेशन को या उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशन को कंसीडर करवा रहा होता है, या हम कह लें कि उसके साथ उसका तल्लक उसका बढ़ा रहा होता है। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल कंट्रोल किसी को काबू करना, हम कहेंगे सेल्फ कंट्रोल है। तो हम कहें हम इसका मतलब हमारे सामने ये आता है कि ये खुद पे काबू करना है, सेल्फ कंट्रोल। जैसे हम एस्टीम की बात करें, एस्टीम होता है इज्जत। हम सेल्फ एस्टीम की बात करें तो हम कहते हैं इज्जत नफ्स, अपनी अपनी इज्जत। थोड़ा से ज़मीनी तौर पे बात करता चलूँ, टॉपिक से थोड़ी सी अलग है। इंसान की अपनी इज्जत भी होती है, एक तो दूसरों की इज्जत होती है ना। इंसान की अपनी इज्जत होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हम अगर अनड्रेस हों तो हमें अच्छा फील नहीं हो रहा होता। मतलब कि हम अनड्रेस होके किसी के सामने नहीं आना चाह रहे होते। वो क्यों नहीं आना चाह रहे होते? क्योंकि हम अपनी इज्जत खुद भी करते हैं। तो वो जो सेल्फ एस्टीम है वो इज्जत नफ्स होती है, मतलब कि अपनी इज्जत खुद करना। ठीक है, ये इस टॉपिक से हट के बात थी। सो सेल्फ की जब बात करें तो सेल्फ के लिए पिटमैन कहता है कि हमने एक सर्कल यूज करना है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट एक जैसे मैंने एस का सर्कल पढ़ा था, उस सर्कल की बात करता है। कहते हैं वो सर्कल हम सेल्फ के लिए यूज करेंगे डिसजॉइंट। कैसे? कहता है कि जहां पे जो पहला वावल होगा उस वावल की जगह पे, फॉर एग्जाम्पल हम एस्टीम की बात करें तो ESTEEM, एस्टीम। तो हमें पता है कि एस से पहले को अगर वावल आ जाए तो हम एस की एस का सर्कल नहीं बनाते हैं, हम एस की पूरी स्ट्रोक बनाते हैं। तो ये वर्ड हमारा ये बनेगा। अब यहाँ पे चूंकि ई वावल के तौर पे आ रहा है एस से पहले, वो यहाँ पे आना चाहिए। अब इस वावल की जगह पे हम क्या करेंगे? सर्कल बना देंगे। ये जो सर्कल है ये हमें बता रहा है कि ये सेल्फ का सर्कल है। ठीक है, हमने पहले तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ा था या कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी स्ट्रोक नहीं पढ़ी थी जो मैं हमने डिसजॉइन एस करके लिखना हो, ऐसा नहीं पढ़ा था। अब जो ये आई है डिसजॉइन करके हमने एक एस सर्कल बनाना है, सर्कल की तरह का एक सर्कल बनाना है। तो वो हमें बताएगा कि ये हमने सेल्फ के लिए, और ये सेल्फ ऐसा सेल्फ जहां पे वो उसका वर्ड का हिस्सा ना हो, एक सेल्फ अपने तौर पे भी यूज करते हैं हम, अपना। ठीक है जी। तो उस ये सेल्फ अकेला होगा तो फिर इसकी पूरी स्ट्रोक होगी, लेकिन जब सेल्फ दूसरे की इज्जत और उसका मर्तबा बढ़ाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं तो फिर हम सेल्फ के लिए हमने डिसजॉइंट सर्कल बनाना है। ठीक है जी। इसके बाद सेल्फ कंट्रोल की बात करें तो सेल्फ एस्टीम। तो सेल्फ कंट्रोल की अगर बात करें तो फिर हम क्या करेंगे? अब कंट्रोल सिर्फ हमने लिखना है। ये तो आपको पता है कि कौन के लिए तो हम डॉट यूज करते हैं, तो कौन की डॉट की जगह पे हम क्या करेंगे? सेल्फ के लिए एक सर्कल बना देंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा सेल्फ के लिए था। इसके साथ ही प्रीफिक्स के तौर पे पिटमैन कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनके स्टार्ट पे ट्रांस आता है। ट्रांस जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर, ट्रांसमिट, ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह वर्ड हमारे पास आते हैं। उस ट्रांस के लिए कहता है कि हमने TRS ही यूज करना है, TRNS, ट्रांस। इस ट्रांस के लिए हमने TRS, ये इस तरफ भी ऐसा हो सकता है, ये इस तरफ भी हो सकता है, या आपकी दूसरी जो आगे वाली इसके साथ मुलेका स्ट्रोक का हिस्सा होगा वो बताएगा कि आपने एस की साइड पे करना है। लेकिन कहता है कि ट्रांस के लिए वैसे रूल के मुताबिक तो इस तरफ से आना चाहिए, जो कि NS आ रहा है, एन की साइड हमारी सर्कल एस सर्कल बनेगा।
लेकिन यहाँ पे चूंकि वो कहता है कि अगली स्ट्रोक को बनाना मुश्किल हो जाएगा अगर हमें ये वो स्ट्रिक्ट में ऑर्डर करता है पिटमैन, या कहता है कि लाजमी आपने इस साइड में बनाना है, फिर दूसरी स्ट्रोक हमारी सफर होगी। ठीक, सो फिर हमने क्या कहते, पिटमैन कहता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड पे उसको बना रहे हैं इसको, अब दोनों साइडों पे ही आपका वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांस और फर, अगर हमने एस दूसरी साइड में बनाया जिस साइड पे एस वैसे बनता है एंड एस दूसरी साइड में बनता है क्लॉकवाइज, ठीक है जी, तो ये हमारा इस तरह हो गया। इसलिए हम ट्रांजैक्शन की बात करें, ट्रान और जैक्शन, ठीक है, तो ये आ गई हमारी। और इसी तरह ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन, ठीक है, तो इस तरह के वर्डों में हम ट्रांस का जो एन एस है उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइडों में बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा एक दूसरा छोटा सा टॉपिक था। इसके साथ ही पिटमैन कहता है कि इन, हमें पता है कि हम कई सारे वर्डों के साथ इन यूज करते हैं, और ये हमें ये भी पता होगा आपको लाजमी कि वो इन कहीं कहीं पे नेगेटिविटी को शो भी करता है, और कहीं कहीं इन उस वर्ड का हिस्सा भी होता है। जैसे हम नेगेटिविटी की अगर बात करें तो ह्यूमन एक वर्ड होता है, इंसानी, ह्यूमन, अगर उससे पहले इन लगा दें तो वो गैर इंसानी वर्ड बन जाता है, यानी कि नेगेटिव वर्ड बन जाता है। इस तरह हम अगर उसका हिस्से की बात करें, इन किसी वर्ड के हिस्से की बात करें, तो जैसे वर्ड है इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक पूरा वर्ड है जो इन से बन रहा है, उसके प्रीफिक्स इन है और आगे फिर दूसरा वर्ड का हिस्सा है। तो पिटमैन कहता है इस जहां पे इन उस वर्ड का हिस्सा होगा तो हम फिर क्या करेंगे। पिटमैन कहता है कि अगर इन आ जाता है पहले, किससे पहले आ जाता है, कहता है एस टी आर से पहले आ जाता है, एस के आर से पहले आ जाता है, या अपवर्ड एच से पहले आ जाता है, तो हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे उससे, उसके साथ ही बिल्कुल एस टी आर, एस के आर और अपवर्ड एच से एच के साथ ही एक सेमी सर्कल बनाएंगे जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्ड है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, एसटीआर आ गया, उसने बताया भी था कि एसटीआर से पहले अगर इन आता है तो हम साफ सर्कल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चरली वर्ड होता तो हम इसको ये बनाते हैं, हम रूल के मुताबिक इसकी स्ट्रोक ये बननी थी। अब ये चूंकि इन आ गया तो इन के लिए हम पहले ये बना देंगे, तो अब ये वर्ड की स्ट्रोक बन गई इंस्ट्रक्शन, ये हमारी स्ट्रोक बन गई, ठीक है, कंप्लीट स्ट्रोक। इस तरह अगर हम एसकेआर की बात करें तो वर्ड है इनस्क्राइब, इनस्क्राइब एक वर्ड होता है, शायद कंधा करना होता है, तो ये इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, एसकेआर से पहले आ गया तो हम क्या करेंगे इन एसकेआर और बाकी बी, इनस्क्राइब, ठीक है, तो ये बन गई। इस तरह इनहेरिट एक वर्ड होता है या इनहैबिट होता है, इन हैबिट, इनहेरिट भी होता है वर्ड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे इनहेरिट, इनहेरिट, ठीक है जी, बी को हम हाफ कर देंगे। तो ये हमारा इन अगर आ जाता है एस टी आर से पहले, एस के आर से पहले और एच से पहले, तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक सेमी सर्कल उसके साथ बना देते हैं उसी एस के साथ जो हमारा इन को रिप्रेजेंट करता है। मैं बताता चलूं दोबारा कि यहाँ पे इन जो होता है उस वर्ड का हिस्सा होता है, नेगेटिविटी वर्ड के लिए यूज नहीं हो रहा होता। इसके साथ ही आगे पिटमैन कहता है कि ऐसे वर्ड जिनमें इन जो है वो नेगेटिविटी शो करने के लिए जब यूज करते हैं तो फिर हम ये नहीं करेंगे, फिर हम इन के लिए एन पूरा बनाएंगे, एन की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन की बात की, ह्यूमन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है इंसानी, लेकिन अगर इनह्यूमन हो जाए, इनह्यूमन की वजह से स्ट्रोक ये बनती है, लेकिन जब इसके साथ आएगा इनह्यूमन तो फिर हम एच को पूरा लिखेंगे इनह्यूमन, तो फिर हम क्या करेंगे इन और ह्यू और साथ मैन बना देंगे। तो अगर किसी वर्ड में इन जो है वो उसको नेगेटिवली शो करने के लिए आ रहा होगा तो फिर हम इन के लिए वो पिछला रूल यूज नहीं करेंगे, वो हम एन की पूरी स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है जी।
इसी तरह इसके साथ ही आपकी दूसरी कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, पिगमेंट कहता है ऐसे वर्ड, बड़े ऐसे इंग्लिश के वर्ड हैं जिनका पहली कंसोनेंट होती है, कहता है रिपीट उसको कर दें, उसको 2 बार लिख दें तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास नेसेसरी, नेसेसरी, इसकी स्ट्रोक जो है ये नेसेसरी। अब आपको लाजमी तौर पे पहली स्ट्रोक का पता है कि ये किसकी स्ट्रोक है, ये किसकी कंसोनेंट है, ये एन की कंसोनेंट है। तो इससे पहले कहता है एक और एन लगा देंगे तो ये वर्ड अननेसेसरी बन जाएगा। इसी तरह जैसे एक वर्ड है लीगल, उसमें एल जो है वो पहली हमारी कंसोनेंट है, उसमें एक और एल लगा देंगे तो वो इलीगल बन जाएगा। इस तरह लेजिबल होता है एक वर्ड, इससे पहले एक और एल लगा देंगे तो ये इलेजिबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो कहते हैं कि ऐसे वर्ड कुछ काफी सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे नोन की बात करें, जान, शनासा, जानने वाला, KNOWN नोन, अगर उससे पहले एक और एन लगा दें तो वो अननोन बन जाएगा, गैर शनासा, गैर जानने वाला। ठीक है जी। तो ये हमारे कोई कई सारे वर्ड ऐसे हैं मैंने बताए हुए हैं इसमें आपकी बुक में। कहता है कि उनकी पहली कंसोनेंट अगर रिपीट कर दी जाए तो वो नेगेटिव शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। इसके साथ ही आपका शॉर्ट फॉर्म्स हैं और 129 और 130 एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कल तक के लिए बेटा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।